Okay, welcome back once again to all my dear students. Today we are going to start a next point, that is the atomic size, then ionic size of alkali metal, then reaction enthalpy of alkali metal, as well as we are also going to discuss about the chemical properties of alkali metal, right? So let us start. First of all, atomic size of and ionic size. Atomic size or ionic size. Now see here, whenever we are going to discuss about the atomic size, the size of alkali metal are highest compared to the atomic size of other element in any period of the periodic table. पीरियोडिक टेबल में से हम ऐसा कह सकते कि अल्कली मेटल की साइज एक ही पीरियड में जो एलिमेंट है उससे सबसे ज्यादा किसकी है, तो अल्कली मेटल की, राइट? सो एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेम पीरियड in which we can say that the size of the alkali metal will be very large, right? So I can write on first point that the size of what, of atom of alkali metal, of atom of alkali metal, right, are highest compared to the, are highest compared to the, किससे कंपेयर करते हैं? एटॉमिक साइज ऑफ अदर एलिमेंट, एटॉमिक साइज ऑफ अदर एलिमेंट्स, राइट, इन एनी पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन एनी पीरियड ऑफ व्हाट, पीरियोडिक टेबल, राइट, पीरियोडिक टेबल. Okay, next point we can say, with the increase in the atomic number the atom becomes bigger, right? When we move, as you all know that, let us suppose if I write here the sodium, यहाँ पे मैं सोडियम लिखता हूं और यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज आयन लिखता हूं. Why? Because it is a more electropositive. क्योंकि अल्कली मेटल की टेंडेंसी क्या है कि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज, राइट? तो यहां पे देखो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन कितना आएगा, 11, और इलेक्ट्रॉन भी 11, पर यहां पे प्रोटॉन 11 आया और इलेक्ट्रॉन कितना आया, 10, राइट? तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन आया, तो वी कैन से यहां पे इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. सो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इज मोर, सो देयर इज अ मोर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, right? तो attraction ज्यादा होगा, so that's why we can say that the size will be less. So we can say that the size of the positive ion is less as compared to its parent atom. Size of positive ion is less as compared to its parent atom, है ना? इसका parent atom क्या है, Na, और उसकी साइज, इसकी साइज क्या है, पॉजिटिव चार्ज की लेस है. इज इट क्लियर? एज फॉर एग्जांपल वी कैन आल्सो से दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाते तो क्या होगा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा. तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस इज आल्सो इंक्रीज, राइट? एज वी गो फ्रॉम टॉप टू bottom in group, with increasing the atomic number, with increase in the atomic number क्या होगा? As the increase in the atomic number, the size and the radius is also increase. Its size and radius is also increase, right? As for example lithium, when we as we move, that is as we move from lithium to cesium, their size and radii increase, their size and radii increases. क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि उसकी साइज
क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट वी ऑल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 2, राइट? सो दैट्स व्हाई यू ऑल नो दैट अल्कली मेटल की साइज किससे ज्यादा है? उसी पीरियड में जो एलिमेंट है उससे सबसे ज्यादा किसकी साइज है? तो अल्कली मेटल की। इज इट क्लियर? एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं, पर सबसे बिगर कौन सा है? किसकी साइज सबसे ज्यादा है? तो लिथियम की। अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज लिथियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कम है। इज इट क्लियर? ओके, सो नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। चलो अब रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिएक्शन एंथैल्पी। रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स। चलो यहां पे एंथैल्पी दो तरह की है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी किसको बोलते हैं? कि अगर मुझे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, राइट? सो टू रिमूव द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, whatever the amount of energy is required, that is called the enthalpy. So enthalpy two types, one ionization enthalpy and second that is a hydration enthalpy. So let us discuss first of all ionization enthalpy. Ionization enthalpy. चलो ionization enthalpy हम डिस्कस करते हैं। पहले तो the ionization enthalpy is lowest for alkali metal. क्यों? क्योंकि उसकी साइज सबसे ज्यादा है। तो टू रिमूव द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इट इज इजीली टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम। इज इट क्लियर? सो आई राइट डाउन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ व्हाट इज लोएस्ट फॉर अल्कली मेटल, इज लोएस्ट for alkali metal, right? As compared to the element of any other group, as compared to the elements of any other group. Is it clear? Of the periodic table. Then next one we can say that it decreases as we move from lithium to cesium. It decreases as we move from lithium to cesium, right? Because the nuclear attraction of electron, because the nuclear attraction of electron, nuclear attraction of electron in valence orbit decreases. In valence मैंने आपको बढ़ाया, orbit decreases, right? And because of this we can say that to remove the electron, it is easily to remove the electron, so you require the less amount of energy. Then next point we can also say that because of high electropositive in the nature of alkali metal, they can easily form an ionic bond with the element having a higher electronegativity, right? इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इजीली फॉर्म ज्वाइन विद ईच अदर बाय द आयोनिक बॉन्ड. So I can write down here, because of what? High electropositive nature, high electropositive nature of alkali metal, of alkali metals, I can say they can easily form ionic bond. They can easily form ionic bond
with element having higher electronegativity, with element having higher electronegativity. Understand? Right? As for example, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो यहां पे Na और Cl, देखो Na that is the more electropositive and Cl that is the more electronegative, and whatever the bond it can form between that sodium and chlorine, that is the ionic bond, right? And these elements are good conductor of heat, right? And these elements are good conductor of heat, and we can also say they are used as a coolant in atomic reactor. They are used as a coolant in atomic reactor. Understand? Right? तो ये सभी बात आपको मालूम होनी चाहिए. Now next one, that is the hydration enthalpy. चलो दूसरी बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की. एंथैल्पी, चलो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? तो द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन द आयोनिक साइज. जिसकी आयोनिक साइज सबसे कम है ना, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है. राइट? सो आई कैन राइट डाउन द hydration enthalpy, right, of alkali metal decrease of alkali metal decrease what? With increase in atomic size, with increase in ionic size, ionic size. चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी? लिथियम का साइज सबसे कम, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, एंड देन सीजियम. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ऑर्डर फॉर व्हाट? हाइड्रेशन एंथैल्पी. एंड यहां पे देखो कि लिथियम इज द हाईएस्ट ड्यू टू दैट हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द लिथियम सॉल्ट are mainly hydrated, right? Lithium salt are mainly hydrated. As for example, अगर मैं example लेता हूं तो LiCl into twice H2O, right? It will be in the form of water. Understand? So all these things you have to know. That is all about the enthalpy. Now we are going to discuss about the chemical reactivity of alkali metal. पहले ये नोट डाउन कर लो. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी. Okay, so chemical reactivity of alkali metal. Chemical reactivity of alkali metal. Okay, चलो तो we can say first of all that alkali metal are highly reactive because of their large size and लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. उसकी साइज सबसे ज्यादा है और उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है. राइट? एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द रिएक्टिविटी इज इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. राइट? सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वन, केमिकल रिएक्शन. चलो देखते हैं पहला केमिकल रिएक्शन किसके साथ. तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन. चलो एयर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्टिविटी देखते. तो वी कैन से दैट यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्कली मेटल गेट टर्निश. अगर कोई भी मेटल है
तो उसके सरफेस पे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर वो एनवायरमेंट में खुला ओपन रखा है उसको, तो क्या होगा कि एनवायरमेंट में से जो मॉइस्चर है ना वो उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर लगा देगा, तो क्या होगा कि इट बिकम्स डल, राइट। सो द मॉइस्चर एंड इट कैन फॉर्म्स आल्सो हाइड्रोक्साइड। वी कैन आल्सो से दैट इट कैन बर्न विगरसली इन एयर। कई मेटल तो ऐसे है कि इट विल बी बर्न इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड फॉर्म्स अ ऑक्साइड, जस्ट लाइक ए लिथियम फॉर्म्स अ लिथियम मोनोऑक्साइड। लिथियम क्या फॉर्म करेगा? लिथियम मोनोऑक्साइड। देखते हैं कैसे ये मेटल बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड। लेट अस सी। पहले देखो ये लिथियम है सॉलिड, व्हेन इट इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, राइट, क्या होगा? इन द लिमिटेड अमाउंट। यहां पे लिख दो लिमिटेड अमाउंट में है। चलो तो क्या होगा? बर्न होगा। तो क्या फॉर्म होगा? तो Li2O, तो यहां पे 2, तो यहां पे भी 2, तो दिस वी कैन से लिथियम मोनोऑक्साइड, राइट। लिथियम मोनोऑक्साइड बन गया। वैसे ही सोडियम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या होगा? सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा। तो देखो यहां पे सोडियम when it is a burn in the presence of oxygen in complete amount or enough amount, right, in the presence that heat will be applied, then it can form sodium peroxide, that is Na2O2. This we can say sodium what? Peroxide. Is it clear? क्या बना? सोडियम पेरोक्साइड। यहाँ पे 2 लिख दो, ओके, बैलेंस करने के लिए। अदर मेटल फॉर्म्स अ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मीन्स, सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां पे देखो के एम सॉलिड व्हेन इट इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, राइट, क्या बनेगा? MO2, और इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। कौन सुपर ऑक्साइड बनाएगा? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे M किसको? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये 3 जो मेटल है ना वो क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड। एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इन ऑल दिस ऑक्साइड आर +1। यहां पे सभी ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आएगा? +1। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। एंड लिथियम जो है ना, लिथियम एज एक्सेप्शनल, क्यों? क्योंकि इट विल बी रिएक्ट विद द नाइट्राइड एंड कैन फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड कैन ऑल्सो बी फॉर्म, क्योंकि हवा में क्या होगा? नाइट्रोजन भी होगा, तो नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा। एंड ऑल दिस अल्कली मेटल आर केप्ट इन द केरोसिन। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। ऑल दिस अल्कली मेटल आर केप्ट in kerosene because of high reactivity, राइट, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या है? सबसे ज्यादा। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, सो नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर और ऑक्सीजन। चलो लिख दो। चलो सेकंड देखते हैं। अब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्साइड मीन्स व्हाट? सेकंड वन, किस टाइप का ऑक्साइड? M2O टाइप ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल, टाइप्स ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल react with water and gives strong basic solution, and gives what? Strong basic solution. चलो देखते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन कैसे? तो देखो पहले तो ये ऑक्साइड है M2O, right? M that indicate what? Alkali metal. When it is a react with the water, then it can form a hydroxide, right? So I can write down here 2 moles MOH. It will be in the form of liquid, right? The peroxide of this metal gives basic solution with water, right? I can also write down
the peroxide of what this metal gives, this metal gives what, basic solution with water, basic solution with क्या, water, right? यहां पे देखो MOH type, basic hydroxide being very strong base, then that is called the alkali. That's why we can say it is a strong base is that, and इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, alkaline, right? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं NaOH तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्टिक सोडा। चलो KOH लिखता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्टिक पोटास। अंडरस्टैंड, एक को कॉस्टिक सोडा, एक को कॉस्टिक पोटास, राइट? इट बर्न्स द स्किन को भी बर्न करेगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन द वाटर, यहां पे लिखता हूं LiOH इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, राइट? या और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर सॉल्युबल इन वाटर, राइट? इज इट क्लियर? And the hydroxide, sodium, potassium, rubidium and cesium hydroxide are soluble in क्या, water. Understand? पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर बाद में हम देखते हैं reactivity towards the water, then reactivity towards the halogen, reactivity towards the ammonia, right? पहले नोट डाउन कर लो ये। चलो नेक्स्ट वन दैट वी कैन से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। चलो थर्ड वन क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या है, वाटर, राइट? वी कैन से अल्कली मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म्स अ हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। देखते हैं हम, ये अल्कली मेटल है, रिएक्शन विद द वाटर, राइट? क्या मिलेगा, 2M प्लस OH माइनस प्लस डाइहाइड्रोजन गैस, ओके, राइट? यहां पे 2, इज इट क्लियर? एंड हियर ऑल्सो 2 मोल्स, राइट? सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि M दैट इज इक्वल्स टू अल्कली क्या, मेटल, एंड क्या है, अल्कली मेटल। वी कैन से दैट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज नेगेटिव। आई कैन से हियर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज नेगेटिव, बट it react less vigorously than sodium, but it react less vigorously than sodium, right? Less vigorously than sodium, which has a lowest value of reduction potential, which has lowest value of reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल सभी का नेगेटिव ही होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस वी हैव दैट द लिथियम इज व्हाट कंसीडर्ड ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसकी साइज स्मॉल है और एंथैल्पी क्या है, सबसे ज्यादा। द अदर मेटल ऑफ दिस ग्रुप इज वायोलेंटली with the water, react with violently with the water, and they react with the proton donor just like the alcohol, gaseous ammonia and alkaline, right? So all these things you have to know. Then next one, that is the fourth one, that reactivity towards the dihydrogen. चलो देखते हैं reactivity towards H2 dihydrogen। पहले तो reactivity, alkali metal when heated with the dihydrogen क्या होगा, उसकी हाइड्राइड बनेगा। तो यहां पे देखते हैं M सॉलिड है, हाइड्रोजन
के प्रेजेंस में अगर मैं हीट करता हूं तो क्या मिलेगा, MH हाइड्राइड, 2 मोल्स, यहां पे भी 2 मोल्स, अंडरस्टैंड। एंड दिस वी कैन से इट एज अ मेटल हाइड्राइड, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड। अगर मेटल हाइड्राइड पानी के साथ रिएक्ट होता है, देखो पानी के साथ H2O, राइट, it will be in the form of liquid, then what you can get hydroxide, MOH, and what will be removed, that H2, right? So from this we can say that alkali metal are strong reducing agent. यहां पे मैं लिख सकता हूं कि alkali metals are strong, क्या है, reducing agent है, it is a strong reducing agent. Lithium is the strongest and sodium is the least strongest reducing agent. यहां पे लिख दो, lithium is a strongest and sodium is a least strongest reducing agent, understand? And the standard electron potential, that is determine the strength of reducing agent, right? As for example, यहां पे लिखता हूं कि अगर M सॉलिड है तो उसको अगर मैंने गैस में कन्वर्ट किया डायरेक्टली, तो दिस वी कैन से सब्लिमेशन एंथैल्पी, ये गैस है तो गैस का आयन में कन्वर्ट करता हूं, M गैस है तो M प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिस यू कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर ये गैस है उसको एक्वस में कन्वर्ट करता हूं तो M प्लस गैस, एंड व्हेन इट इज रिएक्ट विद द वाटर देन यू कैन गेट व्हाट, M प्लस एक्वस एंड प्लस OH माइनस एक्वस, राइट? और उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट? तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और विद द लोएस्ट साइज of its own ion, lithium has the highest hydration enthalpy and high negativity, and so it possesses the highest reducing strength. सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो लिथियम, क्योंकि उसकी स्मॉल साइज है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा है उस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट, राइट? सो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। चलो नोट डाउन कर लो। Okay, now देखो, now next point, that is a reactivity towards क्या है, हैलोजन। चलो देखते हैं नेक्स्ट, reactivity towards the halogen atom, number 5, reactivity towards क्या है, halogen। You all know that which are the halogen atom, that fluorine, chlorine, bromine and iodine. So alkali metal react instantaneously and violently with the halogen and forms an ionic halide, right? Alkali metal react with halogen and forms ionic halide, that is M plus and X minus, understand? Lithium halide is somewhat covalent, right? And the reason of this, that is because of high polarization capability of lithium ion, right? So we can say that lithium atom, lithium halide is somewhat covalent. Lithium halide is somewhat covalent, understand? The reason for this is the high polarization capability. Reason of this
is high polarization capabilities of lithium ion, right? Is it clear? हाई पोलराइजेशन. अभी पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड of electron produced by cation is called polarization. I can write down here. The distortion of क्या है? The distortion of in electron cloud of electron in electron cloud of electron, right? Produced by cation is called produced by cation is called, उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन. पोलराइजेशन. Understand? Li plus ion is very small in the size, and so the distort electron cloud around the halide ion. क्योंकि Li lithium की साइज क्या है? स्मॉल है. The anion with the large size easily get distorted, and so the lithium ion iodide amongst the halide is more covalent. सबसे कोवेलेंट कौन सा है? तो लिथियम हैलाइड. तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि उसकी साइज स्मॉल है, एंड सो दैट इट कैन इजीली डिस्ट्रॉय, राइट? और यू कैन से दैट इट कैन इजीली डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उसको इजीली डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि लिथियम की साइज क्या है? स्मॉल है. सो दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो से दैट हैलोजन एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in the formation of halide. Halogen act as an oxidizing agent in the formation of what? Halide, right? The halide compound of alkali metal are क्या है? कलरलेस है. उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं तो कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, having a high melting point and boiling point and stable ionic compound, right? So I can write down the halide compound of alkali metals are colorless. पहले तो colorless, then crystalline, right? Then solid having high melting point, solid having high melting point, okay, and stable ionic compound, right? So all these things you have to know. Then the melting point and boiling point of alkali metal order. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन सा है? तो पहले तो फ्लोराइड आएगा, देन क्लोराइड आएगा, देन ब्रोमाइड आएगा, एंड देन आयोडाइड आएगा. अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? ऑल द हैलाइड कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड आर सॉल्युबल इन द वाटर. Except LiF, all the alkyl halide are soluble in water क्योंकि उसकी साइज लिथियम की सबसे कम है, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है. तो ये सब बात आपको मालूम होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन. चलो लिख दो एक बार. चलो नेक्स्ट वन, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द अमोनिया. देखते हैं. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज नंबर कौन सा आया? 6. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
क्या है, अमोनिया, ammonia, that is a NH3, right? The alkali metal dissolve in liquid ammonia and gives the blue color solution, right? The alkali metal dissolve in ammonia, right, and gives deep blue color solution which are electric conductor in nature, वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन नेचर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो क्या होगा, अगर ये मेटल है और एमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, लिक्विड एमोनिया है, तो क्या मिलेगा, आयन। तो यहां पे देखो M NH3, यहां पे क्या आएगा X और प्लस, ये एमोनिया, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा और NH3 और यहाँ पे Y और ये माइनस एमोनिया, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं X प्लस Y, राइट। तो द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके हिसाब से हमको ब्लू कलर दिखेगा। सो आई कैन राइट डाउन द ब्लू कलर in the solution is due to ammoniated electron, right, which absorb light and from visible spectrum, right, and gives blue color to solution, उसको क्या, कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर, राइट। नाउ दिस सॉल्यूशन ब्लू कलर है ना, तो दिस सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक, राइट, दिस सॉल्यूशन आर मैग्नेटिक, ओके। एंड यहां पे देखो कि अगर ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मींस वी कैन से दैट अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, सो डाइहाइड्रोजन गैस स्लोली एंड स्टैंडिंग एंड फॉर्म्स अ अमाइड। यहां पे देखो ये M प्लस है एमोनिया, राइट, व्हेन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स in the presence of ammonia, right, just like ammonia will be in the form of liquid ammonia, so what you can get, so you can get amide MnH2 and plus 1/2 H2 gas will be released, understand, okay। So the blue color is a strong, in the strong solution changes to the bronze color, the blue color in the strong solution changes into bronze color, कौन सा कलर में चेंज होगा, ब्रॉन्ज कलर में, एंड becomes diamagnetic, and becomes क्या, diamagnetic means whatever the unpaired electrons are there, now diamagnetic there is a no unpaired electron, just like a example लेता हूं मैं कि अगर सोडियम है, चलो सोडियम की एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाता हूं NH3 गैस and apply at a high temperature 573 to 673 Kelvin temperature, right, तो क्या होगा, सोडामाइड बनेगा, तो NaNH2 and what will be released, H2 gas, right, so this we can say सोडामाइड। सोडामाइड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल, अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद द अमोनिया, राइट, किसकी, अल्कली मेटल की। चलो नोट डाउन कर लो, फिर बाद में लास्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड।
चलो ना नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल, दैट इज द सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। लास्ट पॉइंट, किसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं पहले तो 7, सॉल्ट ऑफ क्या, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं? ऑक्सो एसिड आर सच एसिड इन विच एसिडिक प्रोटॉन is in the hydroxy group and oxo group is combined with the same atom। चलो मैं लिखता हूं कि oxo acid are such acid in which acidic proton is in hydroxyl group and the oxo group is combined with same atom, right? एग्जाम्पल लेता हूं, चलो एग्जाम्पल, दैट इज कार्बनिक एसिड। What is the molecular formula? You all know, H2CO3, right? उसको यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि OC&OH ट्वाइस। यहां पे देखो, ये देखो कि ऑक्सो एसिड आर सच एसिड इन विच एसिडिक प्रोटॉन, ये जो है ना, is in the hydroxy group, acidic proton is in the hydroxy group and the oxo group, this oxo group is attached on combined with the same atom, उसके एटम पे ऑक्सो ग्रुप अटैच हुआ है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड SO4, same way I can write down here O2SNOH, OH कितना आएगा 2, तो H2SO4, अंडरस्टैंड। तो यहां पे देखो, ये एसिडिक प्रोटॉन ऑन द सेम ग्रुप एंड इज ऑन द हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये एसिडिक प्रोटॉन है हाइड्रोक्सी ग्रुप पे है और ऑक्सो ग्रुप इज ऑन द सेम एटम, राइट? सो यहां पे अल्कली मेटल फॉर्म्स अ सॉल्ट विद ऑल ऑक्सो एसिड, अल्कली मेटल फॉर्म्स अ सॉल्ट विथ ऑल ऑक्सो acid, right? And they are generally soluble in the water and thermally stable. Soluble in water and thermally stable है, right? Then उसका कार्बोनेट जो है, their carbonate M2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, it is also more stable। Carbonate means M2CO3 and MHCO3 are stable, right? फिर बाद में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि as we go down the group, the stability of carbonate hydrogen carbonate increase। As we move down the group, the stability of carbonate and hydrogen carbonate क्या होगी कि as we move from down the group, it will be increase, right? And lithium carbonate is not stable towards the heat, right? Why? Because of small in size, and so it will be decomposed and forms a lithium oxide and carbon dioxide। यहां पे देखो lithium carbonate Li, यहां पे देखो CO3 है, अगर हीट दिया it is not stable, it will be converted in the form of lithium oxide and carbon dioxide, right? And lithium का hydrogen carbonate does not exist, LiHCO3 does not exist, it's not possible। Is it clear? As a solid, right? So here we are complete about the different chemical reaction or different chemical reactivity
of alkali metal, right? In the next video, we are going to discuss about the diagonal relationship, and we are also going to discuss about the irregularity, right? Okay, so in this video up to here it's enough. Thank you very much.